नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेशियल पैरालिसिस के बारे में। फेशियल पैरालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे, उसके पीछे जो कारण है उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फेशियल पैरालिसिस को समझने से कि फेशियल पैरालिसिस आखिर क्यों होता है। फेशियल पैरालिसिस को समझना है तो पहले आपको अपने फेस में जो नर्व्स हैं, जो आपकी फेस की जो मांसपेशियों को हिलाता है, उसे समझना पड़ेगा। तो जब आपकी फेशियल नर्व, अगर आप स्क्रीन पे देखिए तो आपको एक फेशियल नर्व दिख रही है। ये फेशियल नर्व आपके कुछ चेहरे पे इस तरह से होती है। ये आपकी भौहें भी हिलाती है, आपकी ये चीक्स भी हिलाती है, लिप्स भी हिलाती है। तो जब कभी इस फेशियल नर्व को नुकसान हो जाता है तो हम देखते हैं कि फेस का एक हिस्सा, आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है या फिर वो बहुत स्लो हो जाता है। जब आप हंसोगे तो इधर की मांसपेशियां काम ही नहीं कर पाएंगी क्योंकि यहाँ से नर्व ही नहीं काम कर रही। तो हमें देखेंगे कि एक तरफ स्माइल है, हम देखेंगे माथे पे एक तरफ सिलवट आती है, ऐसे करने पे इस तरफ आती ही नहीं है। अब ये जो फेशियल पैरालिसिस है, ये इसके पीछे कारण क्या होता है, वो है हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्शन। ये एक टाइप का वायरस होता है और वायरस जब बॉडी में आता है, जब वो नर्व पे अटैक करता है तो हमारी नर्व में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग चली जाती है। मगर वायरस की एक बहुत खास बात होती है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम बिना नुकसान किए सेल्फ क्योरेबल होता है। यानी अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है या फिर नहीं लिया है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेल्फ क्योरेबल होता है। बट इसमें हम हमेशा ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। जब आपको फेशियल पैरालिसिस हुआ, आपको पता है कि आपको जो हुआ है वो हर्पीज जोस्टर की वजह से हुआ है। अब मार्केट में एंटीवायरल मेडिसिन अवेलेबल हैं, तो हम क्या करते हैं, एंटीवायरल मेडिसिन पहले देंगे क्योंकि स्वेलिंग है। तो स्वेलिंग को कम करने के लिए वहाँ पर अगर हल्की मात्रा में स्टेरॉयड चलाने पड़े तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि महीने भर में ठीक हो जाएगा। और ये 95% पेशेंट के अंदर पहले महीने में ही ठीक हो जाता है, चाहे मेडिसिन हो चाहे वो ना हो। बट फिर भी प्रिकॉशनरी बेसिस पे मेडिसिन लेने में कोई हर्ज नहीं होता। अब जो 95% पेशेंट ठीक हो गए उनको हम एक तरफ कर देते हैं, बट बहुत कम ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें हम ये देखते हैं कि ये फेशियल पैरालिसिस की दिक्कत लंबी चली जाती है। यानी वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने इतनी पुरानी होनी शुरू हो जाती है। अब जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है। अगर आपके नर्व पे जो इन्फ्लेमेशन है, जब वो आई तो वो एक्यूट थी, मगर जब वो वहाँ पे पड़ी रह गई तो धीरे धीरे उसने नर्व को काफ़ी अच्छा डैमेज कर दिया। वहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आ गई, जिसकी वजह से अब वायरस तो मर गया है, वायरस तो सेल्फ लिमिटिंग था, वायरस ने अपनी संख्या बढ़ाई और अपने आप ही खत्म हो गया। जैसे हमने कोरोना में देखा, कोविड में जब हम सबको इन्फेक्शन हुआ तो क्या हुआ था, हमें सिम्टम आए थे, फिर वो अपने आप खत्म होने शुरू हो गए और हम ठीक हो गए थे। इसी तरह से हर्पीज जोस्टर में भी होता है, ये अक्सर महीने भर में इसी वजह से ठीक भी हो जाता है। अब जब वो चला गया है तो अब पीछे क्या छोड़ गया है वो इंपॉर्टेंट है। अगर हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्शन चला गया है तो पीछे अगर इन्फ्लेमेशन छोड़ जाता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन छोड़ जाता है, तो नर्व हमारी ठीक नहीं होती महीने 2 महीने बाद भी। उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारा जो फेस है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। फेस में हमें दिक्कत स्माइल करने में, बोलने में, माथे के ऊपर सिलवट आने में हमें होती है। अक्सर पेशेंट की आंख प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो पाती है। अगर वो आंख बंद करेगा तो एक आंख हल्की सी खुली रह जाएगी और ये दिक्कत पेशेंट को और कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है। अगर आपकी आंख खुली है, आंख में हवा लग रही है तो आंख से पानी निकल रहा है, आप कुछ खाना चाहते हो, आप क्योंकि आप ढंग से च्यू नहीं कर पा रहे हो तो खाना मुंह से गिरता रहता है। तो ये सारी दिक्कतें हमें पेशेंट में देखने को मिल जाती है। आवाज़ में भी दिक्कत देखने को मिल जाती है, स्माइल को लेकर वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, पब्लिकली वो जाना पसंद नहीं करता है, वो कमरे में बैठना पसंद करता है। बहुत सारा उसका माइंड अलग अलग तरीके से चल रहा होता है। और खासकर उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं होती, जिनकी शादी नहीं हुई, वो सबसे ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपने फेस को लेकर। अब सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पर वायरस तो जा चुका है, इन्फ्लेमेशन अभी भी है और हमारा चेहरा काम नहीं कर पा रहा। पहली चीज़ है उस नर्व को ठीक करना जहाँ पे नुकसान हुआ है। अब वहाँ पर ना हमारे एंटीवायरल काम करने वाले हैं, ना हमारे स्टेरॉयड काम करने वाले हैं। अब हमें वहाँ पे क्या चाहिए, हमें वहाँ पर चाहिए कि ऐसी मेडिसिन जो नर्व में ताकत डाले। क्योंकि आप अगर ध्यान से अपने फेस को देखेंगे तो वो पूरा बंद नहीं हुआ है, वो मूवमेंट करता है, वो कम करता है। अगर किसी भी तरह से अगर हम इस मूवमेंट को बढ़ा पाएँ तो हमारे लिए बेटर होगा। अब मूवमेंट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नर्व को बेटर करना पड़ेगा और नर्व को बेटर करने के लिए वहाँ पर जो नुकसान है उसकी हमें भरपाई करनी पड़ेगी। तो फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट को अपने नर्व पे सबसे पहला काम करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो है एक्सरसाइज।
अब एक्सरसाइज जो होती है वो मसल की है, मैं मानता हूँ। अब मसल्स को हिलाकर आपकी नर्व कैसे ठीक होगी, ये आपके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा। मगर अगर हमें किसी भी पार्ट में, किसी भी मसल में अगर हम यूज़ नहीं करते, तो हम क्या देखते हैं वहाँ पर मसल वेस्टिंग देखते हैं कि मसल्स छोटी होनी शुरू हो जाती है, सिकुड़ना शुरू कर देती हैं। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे फेस की जो मसल्स है वो सिकुड़े, उसमें किसी टाइप का डिफेक्ट हो, एक चीक बड़ा लगे, एक चीक अंदर दबा हुआ लगे, ऐसा तो हमें कभी नहीं चाहेंगे। तो इसी वजह से जितने भी फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि आप रेगुलर बेसिस पे फेशियल एक्सरसाइज करो। उसके बाद कैसे करनी है उस पर हम चल लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपने लेफ्ट और राइट फेस को बराबर करना होता है। जैसे स्माइल करेंगे तो स्माइल हमारी टेढ़ी होगी, तो हम इसे बराबर करेंगे। नाक फुलाएंगे तो ये फूलेगा ही नहीं, मैं तो रोक नहीं सकता, बट हाँ आप करोगे तो वो फूलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फिंगर इसको उठाएंगे। इसी तरह से आप लिफ्ट करेंगे अपनी आईब्रो को, क्लोज करेंगे अपनी आई को। ये आपने करना है शीशे के सामने। शीशे के सामने क्यों? क्योंकि आप अपनी देख पाओगे ना कि मुझे कितना जोर लगाना है, इससे हमें हेल्प मिलती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम जो करते हैं वो है एक्सरसाइज में हम च्यूइंग बहुत बोलते हैं कि आप एक काम करो, एक च्युइंगम लो अपने रखो, और जिस साइड आपको पैरालिसिस है, मान लो कि राइट साइड है, तो राइट साइड से ही च्यू करते रहना है, क्योंकि च्यू करने से हमारी जो सारी के सारी फेस की जो मसल्स हैं वो सारी की सारी एक्सरसाइज हो जाती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फेशियल मसाज। अब फेशियल मसाज कैसे करनी है और क्यों करनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। हम पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी की अपने एक शक्ति है जो हर चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है। अगर हम अपने फेस को छोड़ देंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारा फेस नीचे की तरफ लटकना शुरू हो गया। ठीक है, ये लटकन ना आए इसलिए हम क्या करते हैं, हाथ पे थोड़ी सी वैसलीन या कोई भी क्रीम लेते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करते हैं। दिन में 2-3 बार मसाज कर लो। आपके पास क्रीम नहीं है तो भी अपने हाथ से इसी तरह से रबिंग करते रहो। जब आपको लगे आप टाइम है आपके पास, आपके को अपने फेस को थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, तो उस टाइम में हमें फेशियल मसाज अपने आप ही कर लेनी चाहिए। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि चेहरा लटकेगा नहीं। तो अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, मेडिसिन का, एक्सरसाइज का, मसाज का, तो हमें बहुत अच्छा आराम पहले 2-3 महीने में ही देखने को मिल जाता है कि पेशेंट का जो फेशियल स्माइल थी या जो उसकी आइज़ बंद नहीं हो रही थी, वो सारी की सारी आनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि फेशियल पैरालिसिस क्यों होता है, क्या लक्षण है और किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए और कब करना चाहिए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट रह गया है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो मैं अवेलेबल होता हूँ। मेरी डॉक्टर की पूरी टीम अवेलेबल है, आप उनसे आके मिल भी सकते हैं। इसी के साथ आप सभी चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।